शांति का टापू मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश में शांति के टापू में लव जिहाद के मामलों में हो रहा है इजाफा। तो देखिए, भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के यौन शोषण के मामले में आज बहुत भारी गहमागहमी रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। पहले पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। जुलूस में आरोपी फरहान, साहिल, साज शामिल बताए जाते हैं। और इसके बाद जब पुलिस आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए जेपी अस्पताल पहुंची तो हिंदू संगठनों ने जोरदार हंगामा काट दिया। आरोपियों के मुंह पर कालिक पोतने और मारपीट करते हुए हंगामा होते देख पुलिस ने अपना प्लान बदल दिया और फिर आरोपियों को वापस अपने साथ लेकर चली गई। इसके बाद जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किए जाने के लिए लाया गया तो वहां पर वकीलों ने जमकर विरोध किया और बताया जाता है कि वकीलों ने एक आरोपी की पिटाई भी कर दी है। इसके बाद भारी संख्या में पूरे कोर्ट परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जुलूस, विरोध, सियासत, गहमा गहमी, तमाम चीजें यहां पे देखने के लिए मिल रही हैं। तो देखिए, पहले तो पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला है और दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने जब इन लोगों का मेडिकल कराने के लिए लेके जाया जा रहा था उस वक्त किस तरह से जोरदार हंगामा किया। ये तस्वीर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो वहीं कोर्ट परिसर में भी वकीलों ने इन आरोपियों की पिटाई कर दी है। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। साक्षी, अगर ये केस रजिस्टर्ड नहीं होता तो शायद इस पूरे घटनाक्रम से खुलासा ही नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज पूरा घटनाक्रम चला है, जिस तरीके से आरोपियों को लेकर जब अस्पताल ले जाया गया दोपहर में, वहां पर भी हंगामा देखने को मिला। जेपी अस्पताल में जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर, कथित तौर पर कहे जा रहे आरोपियों को लेकर पहुंचती है तो वहां पर जो हिंदू संगठन है वो पहुंच जाते हैं और उन पर एक तरीके से धावा बोल देते हैं, उनसे मारपीट करने का प्रयास किया जाता है, कालिक पोतने की प्रयास की जाती है और जमकर नारेबाजी भी वहाँ पर की जाती है। पुलिस इस चीज़ के लिए पहले से तैयार नहीं रहती है। उनको लगता है कि हाँ माहौल बिगड़ रहा है तो तुरंत अस्पताल से बिना मेडिकल कराए ही कथित आरोपियों को वहां से लेकर पुलिस तुरंत रवाना हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कोर्ट का जो दूसरा सीन है वो शुरू होता है। यहाँ पर 2 तो साक्षी, मेरी सहयोगी इस बात की जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पे बीता है। और पहले तो जुलूस निकाला गया, उठक बैठक लगवाई गई, उसके बाद जिस तरह से इनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए इनको लेके जाया जा रहा था उस वक्त भी जोरदार हंगामा हुआ है। तो फिर जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में वकीलों ने भी इनकी जोरदार धुनाई कर दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं और IBC 24 डे 1 से ये बड़ी खबर पर भी बना हुआ है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम 2017 का बताया जाता है। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सख्त कानून बना और इतनी सख्ती के बाद भी अगर उस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो फेल्योर की जिम्मेदारी आखिर किसकी? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से धर्म स्वातंत्र अधिनियम बनने के बाद लव जिहाद के मामले आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो रही, तो सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही है। जब दावे किए गए थे कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर जो है रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो मामला भोपाल में सामने आया है निजी कॉलेज में जो है छात्राओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये वाकई चौंकाने वाला मामला है कि आखिर इतने लंबे समय तक, यानी एक पूरा 5 से 7 साल का समय जो बीता है, इस बीच इतनी बड़ी घटना और उसके बाद अब इस घटना का प्रकाश में आना निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज आरोपी को यहाँ पर जेपी अस्पताल में, जहाँ अभी खड़ा हूँ भोपाल के जेपी अस्पताल में, यहाँ पर जब आरोपी को लेकर आया गया था, तब यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों पर जो है अपनी नाराजगी जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया और पुलिस जैसे तैसे क्योंकि ये तमाम चीजें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं।
में इसके भी साथ ही मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि इतना कड़ा कानून बनाने के बाद भी अगर इस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं और बार बार इस तरह के अगर केस सामने आ रहे हैं तो भाई जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी होगी। 2017 का ये मामला है, उसके बाद इतना लंबा वक्त लगता है एफआईआर दर्ज होने में। देखिए, जब शिकायत हुई तब एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत कुछ ही दिन पहले दर्ज हुई थी, उसके बाद ये जो है मामला सामने आया और तब तक जो है इस मामले को छुपा कर क्यों रखा गया, बड़ा सवाल है। जो पीड़िताएं हैं उन पीड़िताओं ने इस पूरे मामले को या तो समाज में बदनामी के डर से, परिवार की बदनामी के डर से हो सकता है छुपा कर रखा हो, या फिर जो आरोपी है उनकी जो ब्लैकमेलिंग है वो इस हद तक पहुंच गई हो कि सहन शक्ति जो है पीड़िताओं की वो खत्म हो गई और उन्होंने फिर लोक लाज के डर से जो इस मामले को बाहर नहीं आने दे रही थी, फिर जाकर पुलिस में कंप्लेंट करी। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।